बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है दैट इज़ अबाउट ऑफ द एक्सक्रीशन ऑफ अदर वेस्टेज फ्रॉम प्लांट्स। याद है हमने लेक्चर नंबर 3 के अंदर पढ़ा था कि प्लांट से कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड H2O क्या होती है, एक्सक्रीट होती है या नहीं। ये हमारे पास प्लांट्स एक्सक्रीट करते हैं, इसकी एक्सक्रीशन हो जाती है। अब सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड H2O एक्सक्रीशन नहीं है, इसको एक्सक्रीट नहीं किया जाता है, जबकि ये भी हमारे पास क्या है, ये भी इनको भी हमारे पास एक्सक्रीट किया जाता है। तो देखते हैं कि हमारे पास ये क्या होती है। एक्सक्रीशन ऑफ अदर वेस्टेज यानी दूसरे वेस्टेज, दूसरे फजूल मादे फ्राम प्लांट से एक्सक्रीट होती है इन प्लांट्स के अंदर डिफरेंट केमिकल रिएक्शन आकर। जैसे कि आपको पता है कि एक जिस्म के अंदर भी बहुत सी रिएक्शन वाक़या होती है और इंस्पायरेशन की, वो मुख्तलिफ डिफरेंट रिएक्शंस, एक प्लांट्स के अंदर भी जो है ना डिफरेंट रिएक्शन जो है ना वाक़या हो जाती है या वाक़या होती है। ड्यूरिंग दिस रिएक्शन प्रोडक्ट्स आर फॉर्म। तो अब दौरान इस रिएक्शन के प्रोडक्ट्स हमारे पास क्या होती है, आर फॉर्म्ड, बन जाती है, कॉल्ड मेटाबॉलिट्स। यानी जब हमारे पास डिफरेंट केमिकल रिएक्शन एक प्लांट्स के अंदर होती है तो इन रिएक्शन से हमारे पास जो प्रोडक्ट्स बनते हैं इनको हम नाम देते हैं मेटाबॉलिट्स। क्या नाम देते हैं, मेटाबॉलिट्स। सम मेटाबॉलिट्स, कुछ मेटाबॉलिट्स ऐसे होते हैं आर पॉइजनस, जो जहरीले होते हैं, नुकसानदेह होते हैं। एंड रिमूव्ड, और इसको रिमूव किया जाता है फ्रॉम बॉडी से। तो कुछ मेटाबॉलिट्स ऐसे होती है जो हमारे पास नुकसानदेह होती है और इसको जिस्म से निकालना पड़ता है। सम प्लांट्स, कुछ प्लांट्स एक्सक्रीट्स, इसे खारिज करते हैं दिस वेस्टेज, ये जो वेस्टेज है, जो फजलात है, थ्रू स्पेशल पोर्स, एक स्पेशल पोर्स यानी सुराखों के ज़रिए से, बाय अप्लाइंग फोर्स की अप्लाइंग की ज़रिए से। तो हमारे पास ये कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो हमारे पास ये वेस्टेज जो होती है ये हमारे पास एक्सक्रीट कर देती है, रिमूव कर देती है। किसके ज़रिए से, स्पेशल सुराखों के ज़रिए से, स्पेशल पोर्स के ज़रिए से। किसके जाना, आप कह सकते हैं कि अप्लाइंग फोर्स यानी इस पर फोर्स लगाया जाता है और ये हमारे पास स्पेशल पोर्स के ज़रिए से इसको निकाला जाता है प्लांट से। तो हमारे पास सम वेस्ट प्रोडक्ट्स आर फॉलोइंग। तो हमारे पास जो है ना कुछ वेस्ट प्रोडक्ट हमने लिखे हैं यहाँ पर जो बुक्स के अंदर है। इसमें से सबसे पहला हमारे पास क्या है, लेटेक्स है। तो लेटेक्स भी हमारे पास क्या है, एक प्रोडक्ट है जो प्लांट्स क्या कर देते हैं, इसकी एक्सक्रीशन जो है ना वाक़या होती है, प्लांट्स इसको एक्सक्रीट कर देते हैं। बात क्लियर हो गई। अब लेटेक्स को देखते हैं कि हमारे पास लेटेक्स क्या होती है। अ मिल्की जूस एक्सक्रीटेड, ये हमारे पास क्या होती है, मिल्क की जूस होती है, यानी दूध या सा रस होती है, दूध या सा रस होती है, एक मिल्क की जूस होती है। एक्सक्रीटेड, जो एक्सक्रीट किया जाता है, इसकी अखराज वाक़या होती है फ्रॉम सर्टन प्लांट्स, कुछ पौधों से, कुछ प्लांट से, सर्टन फ्रॉम सर्टन प्लांट्स, कुछ प्लांट्स से, दैट कोगुलेट, ये हमारे पास क्या होती है, जम जाते हैं। ये हमारे पास जो मिल्क की जूस होती है, यानी आप कह सकते हैं जो लेटेक्स होती है, ये जम जाते हैं कब, वेन, जब एक्सपोज, जब ये बेनकाब हो जाती है, बेनकाब हो जाती है किसको, टू एयर, हवा को। जब ये हवा को बेनकाब हो जाती है लेटेक्स, तो ये हमारे पास कगुलेट कर जाते हैं, हमारे पास क्या होती है, ये जम जाते हैं, इसको हम कहते हैं लेटेक्स। तो हमारे पास ये क्या है, लेटेक्स है। अब अगर हमसे कोई भी पूछे कि हमारे पास लेटेक्स की कोई एग्जांपल, तो हाँ, लेटेक्स जो होती है रबर प्लांट्स, यानी जो रबर प्लांट्स होती है जो है ना, जिससे रबर जो है ना ये बनते हैं, रबर की जो है ना हम टायर्स वगैरह में जो है ना इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो रबर होती है ना, इसकी प्लांट्स होती हैं, ये पौधों के ज़रिए से जो हमारे पास ये जो लेटेक्स है ना, ये जो सम प्लांट्स होती है लेटेक्स रिलीज़ करते हैं और ये लेटेक्स एज अ फॉर्म ऑफ हमारे पास होता है रबर। ये हमारे पास क्या होती है, रबर। तो इसलिए हम कहते हैं वो प्लांट जो रबर यानी लेटेक्स को क्या कर देते हैं, खारिज कर देते हैं। अच्छा, अब हमारे पास है सेकेंड, रिज़ाइन। अब रिज़ाइन क्या होता है, अ सॉलिड और सेमी सॉलिड विस्कस सब्सटेंस। ये हमारे पास सॉलिड या सेमी सॉलिड मींस आधा सॉलिड, विस्कस यानी इसमें विस्कासिटी जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, यानी विस्कस सब्सटेंस है, इसमें विस्कासिटी मौजूद है।
सो सॉलिड या सेमी सॉलिड, आधा सॉलिड विस्कस सब्सटेंस है हमारे पास रिजाइन एक्सक्रीटेड, जो एक्सक्रीट किया जाता है, रिमूव किया जाता है, हटाया जाता है, अखराज इसकी हो जाती है फ्रॉम सर्टन प्लांट्स, यानी कुछ प्लांट से, कुछ पौधों से हमारे पास इसकी क्या होती है, अखराज वाक़या होती है फ्रॉम सर्टन प्लांट्स, कुछ प्लांट से, इसको हम कहते हैं रिज़ाइन। तो अगर आपसे कोई पूछे कि एग्जाम्पल ऑफ रिज़ाइन, यानी आप मुझे रिज़ाइन की जो है ना कुछ एग्जाम्पल बताएं, तो आपने जो है ना पाइन्स एंड कॉनिफर्स, तो जो पाइन्स है या कॉनिफर एंड कॉनिफर जो है हमारे पास, ये दोनों हमारे पास रिज़ाइन को क्या कर देते हैं, एक्सक्रीट कर देते हैं। बात क्लियर हुई। अब हमारे पास थर्ड गम्स। अब गम्स हमारे पास क्या होती है, अ जेली लाइक, ये हमारे पास जेली लाइक होती है, एक जेली की तरह, विस्कस यानी इसमें भी विस्कासिटी सेम टू सेम, यानी इसमें भी विस्कासिटी मौजूद होती है, ऐसी सब्सटेंस है। एक्सक्रीटेड, जो एक्सक्रीट किया जाता है, खारिज किया जाता है फ्रॉम से सर्टन कुछ प्लांट्स, पौधों से जो एक्सक्रीट किया जाता है, ये खारिज किया जाता है कुछ प्लांट्स, कुछ पौधों से, कॉल्ड गम्स, इसको हम कहते हैं गम्स, इसको हम क्या कहते हैं, गम्स कहते हैं। गम्स की जो है ना एग्जाम्पल एकेशिया है। तो अगर आपकी यादाश्त मजबूत है और आप अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे हैं, और आपने जो है ना, कौन सा लेक्चर था मुझे अब याद नहीं है, अगर आप अच्छा सेकंड लेक्चर था, सेकंड लेक्चर अगर आपने अच्छी तरह देखी हो तो मुझे बताइए कि जो एकेशिया जो प्लांट है, ये हमने जो अवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर के जो बेस पर हमने प्लांट्स को 4 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया था, तो इनमें से ये एकेशिया जो है कौन से ग्रुप में आते हैं, कौन से ग्रुप में हमारे पास आता है, हमारे पास एकेशिया का जो प्लांट है, जो पौधा है, ये हमारे पास ज़ीरोफाइट्स के अंदर आते हैं। बात क्लियर हुई। अब हमारे पास है म्यूसिलेज, चौथा है हमारे पास म्यूसिलेज। म्यूसिलेज भी हमारे पास क्या है, एक्सक्रीशन ऑफ अदर वेस्ट के अंदर आता है। हमने जो है ना अदर वेस्ट, दूसरे वेस्ट, ठीक है। सो अ जेली लाइक, हमारे पास ये भी जेली लाइक होती है। विस्कस, यानी इसमें विस्कासिटी होती है, सेम टू सेम यही बात है जो है ना रिपीट हो चुकी है यहाँ पर। ये भी हमारे पास जेली लाइक विस्कस सब्सटेंस होती है, एक्सक्रीट फ्रॉम सर्टन प्लांट्स। यहाँ पर हम जो है ना सर्टन में भूल गया हो, तो हमारे पास कुछ प्लांट से हमारे पास आप कह सकते हैं कि एक जेली लाइक विस्कस सब्सटेंस एक्सक्रीट होता है, जिसे हम कहते हैं म्यूसिलेज। इसे हम क्या कहते हैं, म्यूसिलेज कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल लेडी फिंगर्स हैं, यानी जिसका हम भिंडी कहते हैं, क्या कहते हैं, भिंडी कहते हैं। तो अगर आप भिंडी को काटते या काट रहे होते, तो आपकी जो है ना उंगलियां होती है, क्या होती है, ये चिपक जाते हैं आपस में ना, चिपक जा रहे होते हैं। ये क्यों, हमारे पास ये लेडी फिंगर्स के अंदर हमारे पास म्यूसिलेज होती है। अब म्यूसिलेज तो बेसिकली यहाँ पर क्या है कि हमारे पास ये विस्कस है, तो इसलिए हमारे पास अगर आप जो है ना उंगलियों को यहाँ पर नज़दीक लाए और इसको जो है टच करें, तो ये हमारे पास क्या होती है, एक दूसरे के साथ चिपक जाती है, चिपक रहे होते हैं। क्यों, क्योंकि हमारे पास इसके अंदर म्यूसिलेज पाई जाती है। सो हमारे पास ये क्या है, म्यूसिलेज है। तो ये अदर वेस्टेज है जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड H2O के अलावा, यानी ये जो है ये भी एक्सक्रीशन है, कार्बन डाइऑक्साइड, H2O एंड ऑक्सीजन भी एक्सक्रीशन है, लेकिन इसके अलावा अदर वेस्टेज जो है हमारे पास, अदर एक्सक्रीशन जो है हमारे पास, वो है लैटेक्स, म्यूसिलेज, रिज़ाइन एंड गम्स। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाजमी लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि वो भी इससे जो है ना कुछ फ़ायदा हासिल करें और इसकी जो कंसेप्ट है वो समझ सकें। अल्लाह हाफिज़।